तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे योगा स्कोरिंग सिस्टम कैसे यूज होता है। अगर आप एडमिन हो, मतलब अगर आप कंपटीशन ऑर्गेनाइजर हो, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा आपको देखना है। लेकिन आप कोई कोच हो या फिर जज हो या फिर स्टेज मार्शल हो या फिर कोई कैंडिडेट और प्लेयर हो, तो इस यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, तो वहां पे स्किप करके भी आप देख सकते हो। पहले क्या होगा, अगर आप कोई योगासन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आपको हम लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो स्क्रीन में कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिख रहा है। तो हम लोग आपको एक एडमिन अकाउंट बना के देंगे। एडमिन अकाउंट में आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले एज ए एडमिन लॉगिन करना है। साइट में जाके नीचे एडमिन का ऑप्शन होता है, तो आपको पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो जो यूजर आईडी पासवर्ड टीम योगा स्कोरिंग सिस्टम से आपको मिला है, उसे यूज करके आपको पहले लॉगिन करके उसमें फर्स्ट थिंग आपको कुछ एज ग्रुप क्रिएट कर लेना होगा। अगर आप एज ग्रुप नहीं क्रिएट करते हो तो फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको ग्रुप में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू ग्रुप में आके आपका एक ग्रुप का नाम लिखना है। सपोज ग्रुप ए 0 to 8 years बॉयज। तो ग्रुप का नाम हमने लिख लिया 0 to 8 year बॉयज। स्टार्टिंग एज में आपको 0 to 8 है, इसलिए स्टार्ट एज है 0 और अप टू एज 8 लिखना है। और ये बॉयज ग्रुप है, तो आपको यहाँ से मेल सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। तो जैसे कि हमने बॉयज का कर लिया है ग्रुप क्रिएट, अभी गर्ल्स का भी करना है उसी एज ग्रुप का। सो 0 to 8 गर्ल्स। तो स्टार्ट एज विल बी 0 एंड अप टू एज विल बी 8। एज इट इज ए फीमेल ग्रुप, आपको फीमेल सिलेक्ट करके सेव कर देना है। जो आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो ग्रुप टैब में आके आपको दिख जाएगा क्या क्या ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हो। तो मैं अभी बाकी सब ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। हमने सभी ग्रुप क्रिएट कर लिया है, तो देख लीजिए पहले। सो दीज आर द ग्रुप्स जो हमने क्रिएट कर लिया। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन कौन कर पाएगा? रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल कैंडिडेट कर पाएगा, कोई कोच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट का नाम भेज सकता है। तो हम एक के बाद एक करके देखेंगे। पहले हम आते हैं कैंडिडेट कैसे नाम भेजेगा कंपटीशन में। तो फॉर एनी कैंडिडेट और प्लेयर, तो मेरा एक 3 स्क्रीन अभी यहाँ पे खुला है। तो तीन स्क्रीन मतलब समझ लीजिए कि आपका तीनों अलग अलग मोबाइल है। तो मोबाइल व्यू से ऐसे दिखता है साइट में जाने से। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कैंडिडेट और प्लेयर, मतलब एक कैंडिडेट के लिए है। कैंडिडेट का जो वॉइस आईडी है और जो पासवर्ड है उसके साथ यहाँ पे लॉग इन करना है। अगर कोई नया कैंडिडेट है, पहली बार इस सिस्टम में कंपटीशन कर रहा है, तो ऊपर में क्रिएट कैंडिडेट वाइसेस अकाउंट है, तो यहाँ पे एक फॉर्म खुलता है। वो फॉर्म फिलअप करके सेव करने से उसका अकाउंट बन जाएगा। आफ्टर अकाउंट उसको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन कैंडिडेट में जाके उसका जो आईडी है, सपोज मैं करता हूँ, से आईडी इज 2 एंड देयर इज सम पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, मतलब कौन कौन सा इवेंट है सामने। तो आपको जिस कंपटीशन में नाम देना है, तो सपोज दिस इज द कंपटीशन जहां पे हमें नाम भेजना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने से अपने आप आपका जो एज है उसके हिसाब से और आपका जो जेंडर है उसके हिसाब से ग्रुप आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दिखा रहा है।
यू आर एलिजिबल फॉर दिस ग्रुप बी अबव 25 मेल, आप अप्लाई कर दीजिए। बस हो गया, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए नाम आपने भेज दिया है। और एक बार आपको दिखा रहा है दूसरे नंबर से फॉर ए नेक्स्ट कैंडिडेट और प्लेयर में जाना पड़ेगा, उसका अकाउंट है, सो अकाउंट से उसका लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन आईडी सपोज फॉर दैट कैंडिडेट इज दिस, पासवर्ड इज दिस। आफ्टर लॉगिन हमने यहाँ पे दिखा आपको दिखा यहाँ से आए थे लेटेस्ट अपकमिंग इवेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ना जाके ऊपर में 3 लाइन मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन भी आता है, तो ऑप्शन में आके इवेंट रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। और वही चीज आपका जो इवेंट है वो इवेंट नाम दिखा रहा है, जो आपका इवेंट मुझे इस इवेंट में नाम भेजना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिकली ग्रुप विल बी सिलेक्टेड। एक कैंडिडेट के लिए देखिए ग्रुप भी आया है, एक 12 ईयर बॉयज, उसमें अप्लाई कर दीजिए, बस आपका नाम चला गया। और एक चीज हम आपको बोल देते हैं, अगर कोई इसका आईडी नहीं है, मतलब आईडी है लेकिन हमने भूल गया है, कैंडिडेट उसका आईडी और पासवर्ड भूल गया है, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए साइड में पहले ही अपकमिंग कंपटीशन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, तो अगर इसमें क्लिक करेंगे अपकमिंग कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कौन कौन सी कंपटीशन अपकमिंग है। तो मुझे ए वाला कंपटीशन में नाम भेजना है, YSS चैंपियनशिप, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अभी आपका नाम सर्च करना पड़ेगा, मतलब आपने भूल गया है आपका यूजर आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, तो आप यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो। तो नाम कैसे सर्च करोगे, आपका नाम लिखिए, सपोज नाम है वैशानी, तो वैशानी, और डेट ऑफ बर्थ भी आप दे सकते हो। मैं इसमें सर्च करूंगा तो सिस्टम में वैशानी नाम का जितना भी कैंडिडेट है उसका नाम दिखाएगा। मेरा नाम है वैशानी हाजरा, और भी देखिए डिटेल्स दिखा रहा है, उसका योगा सेंटर और यूनिट का नाम दिखा रहा है, उसका एड्रेस दिखा रहा है, और दो दिखा रहा है वैशानी नाम का, वैशानी हाजरा एंड वैशानी रॉय फ्रॉम फिट एंड फाइन फ्रॉम जमशेदपुर एंड ही फ्रॉम हावड़ा। तो आपको सिलेक्ट करना है मेरा नाम कौन सा है, देखिए यहाँ पे आईडी भी दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी आपको अगर प्री रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से फिर से आपका आ गया यू आर एलिजिबल फॉर दिस ग्रुप बी 8 to 12 इयर्स गर्ल्स, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो तो भी जाएगा। तो देखिए आपका अगर अकाउंट मतलब पहले से आपका सिस्टम में नाम है तो आप विदाउट लॉगिन भी आप नाम दे सकते हो। अभी हम देखेंगे एक कोच या फिर आपका योगासन सेंटर है या फिर आपका कोई भी यूनिट से आप कैसे नाम सेंड करोगे। तो सबके लिए देखिए यहाँ पे सिस्टम में सबके लिए अकाउंट है, तो यहाँ पे आके देखिए योगा सेंटर कोच क्लब यूनिट ए वाला है, इसमें आइए। तो इसमें आने के बाद आपका यूनिट का नाम, सेंटर का नाम और पासवर्ड देना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट है। अगर नहीं है तो ऊपर में जाके क्रिएट योगा सेंटर YSS अकाउंट से आपको पहले एक अकाउंट बना लेना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे हमने लॉगिन कर रहे हैं, सपोज माय अकाउंट इज योगा सेंटर, नेम इज अरुणिमा योगा सेंटर, सो मैंने अरुणिमा लिखा तो यहाँ पे सजेशन में आ गया। तो इसमें सिलेक्ट करने से देखिए उसका आईडी चला आया और अभी मुझे इसका पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो गया। तो अभी नाम कैसे देंगे, नाम ऊपर में जैसे कैंडिडेट दिया था नीचे आइए, देखिए अपकमिंग न्यू इवेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, यहाँ पे YSS चैंपियनशिप दिखा रहा है, इसमें सिलेक्ट कीजिए। ये नाम मेरा अभी जो चैंपियनशिप, अगर आप इसमें नाम भेजना चाहते हो तो इसमें क्लिक कीजिए, अगर इसमें नाम भेजना चाहते हो तो इसमें क्लिक कीजिए। तो आपको जानना पड़ेगा कौन सी कंपटीशन में आपको नाम भेजना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया और देखिए मेरा जितना भी कैंडिडेट्स है उसका नाम उसका एज ग्रुप के ऊपर डिवाइड होके मतलब दिखा रहा है। जैसे ग्रुप ए बॉयज में आ गया इन लोगों का नाम, ग्रुप सी बॉयज में आ गया इसका नाम, ग्रुप ई में ये सब नाम आया, ग्रुप ई फीमेल में ये नाम आ गया। तो अभी जिसको आपको कंपटीशन में भेजना है उसको ऐड कर लीजिए। जैसे कि मुझे राजू दास को नहीं भेजना है, स्वरूप कोयल को भेजना है तो ऐड कर लीजिए, उसका नाम चला गया। देवजीत दत्त को भेजना है, ऐड कर लिया हमने। तो तपन चक्रवर्ती को नहीं भेजना है तो छोड़ दीजिए। अभी सत्य मंडल को भेजना है, समरेश हाजरा को भेजना है। और नीचे देखिए, नीचे आइए थोड़ा,
और एक नाम है यहाँ पे रिम्पा हाजरा, इसको भी सेंड करना है। तो जिसको आपको सेंड करना है उसको ऐड करते जाइए। अब ये नाम कैसे आ गया, तो नाम आपका जो प्लेयर लिस्ट है वहां से आता है। प्लेयर लिस्ट ऊपर में राइट साइड में अगर क्लिक करेंगे तो प्लेयर्स आता है। तो प्लेयर्स में आपका जो प्लेयर्स है वो है, ये सारा नाम है। और कोई भी नाम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड व्यू में जाके उसका नाम ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद ही उसका नाम वो कंपटीशन के लिए आप सेंड कर सकते हो। मैं एक दूसरा कंपटीशन के दूसरे यूनिट्स में लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये है योगा सेंटर कोच या यूनिट, कुछ भी बोलिए। यहाँ पे आके आपको यूनिट का नाम लिखना है, या फिर आप अगर आईडी जानते हो तो आईडी भी लिख दीजिए, जैसे 408 हमने लिख दिया। और इसमें आपका पासवर्ड दीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आके कंपटीशन न्यू इवेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई में जाके सिलेक्ट करना है। देखिए आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ऊपर में जो 3 लाइन है उसमें जाने से रजिस्ट्रेशन अप्लाई यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से अगर आप आएंगे तो ऐड व्यू में जाना पड़ेगा, और फिर जाके आपको कंपटीशन सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना होगा। और आगे आपका पूरा ग्रुप वाइज आपका कैंडिडेट का नाम, अभी जिन जिन को आपको भेजना है सिर्फ उन लोगों को आप ऐड करते जाइए, तो उन लोगों का नाम चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई नाम ढूंढ रहे हो जो नाम नहीं आपको मिल रहा है, तो फिर पहले आपको उस नाम को ऐड कर लेना होगा। तो आप कैसे ऐड करेंगे आपको दिखा रहे हैं। फिर से यहाँ पे मेनू में जाइए, प्लेयर्स में जाइए, और ये आपका प्लेयर्स का नाम आ गया। और एक प्लेयर मुझे नया एडमिशन लिया है, उसका नाम एंट्री करना है। तो ये ऐड व्यू में जाइए, उसका नाम लिखिए। सब कुछ उसका नाम है आमिर सोहेल मौलिक। उसका जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, और उसका कुछ पासवर्ड दे दीजिए उस अकाउंट के लिए। मतलब वो आपका कैंडिडेट जो है वो भी लॉगिन कर सकते हैं। और उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर अगर पता है तो दीजिए, नहीं तो रजिस्टर कर लीजिए। तो आमिर सोहेल मौलिक का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन मतलब आपका यूनिट में ऐड हो गया। अभी मुझे क्या करना है, उसका नाम भी भेजना है। तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई में आइए, ऐड व्यू में आइए, और कंपटीशन को सिलेक्ट कीजिए। और देखिए आमिर सोहेल मौलिक का नाम आ रहा है, जो कि ना 18 to 25 ईयर्स में बिलोंग करता है। तो उसका ऐड कर दीजिए, और जिनको भी भेजना है सभी को आप ऐड करते जाइए। तो इस तरह से आप कंपटीशन में नाम भेज सकते हो। तो हमने कैंडिडेट का भी दिखाया, और योगा सेंटर कोच और यूनिट का भी दिखाया कैसे आप नाम भेजोगे। अभी हम एडमिन में वापस जा रहे हैं। तो ये मेरा एडमिन खुल गया है, लेकिन जो नाम उन लोगों ने भेजा वो कहाँ पे मिलेगा, एक कैंडिडेट लिस्ट में आएगा। तो कैंडिडेट लिस्ट में आइए। कैंडिडेट लिस्ट में 2 ऑप्शन है, बिफोर रजिस्ट्रेशन, एक ऑप्शन है प्री अप्लाइड लिस्ट। प्री अप्लाइड लिस्ट मतलब जिन लोगों ने नाम भेजा है उनका लिस्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नाम कुछ आया है तो हम प्री रजिस्ट्रेशन लिस्ट में जाएंगे। तो जितने जगह से नाम आया है सब दिखा रहा है। जैसे कि देखिए ANUS इस यूनिट से आ रहा है 17 कैंडिडेट्स का नाम। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो किन किन का नाम आया है, कौन से ग्रुप में आया है देख सकोगे। जैसे आमिर सोहेल मौलिक का नाम देखिए आ गया है ग्रुप D में, 18 to 25 ईयर्स बॉयज में आ गया। लेकिन अभी तक उन लोगों का टैग नंबर नहीं मिला है। ऊपर में आने के, बैक करने के लिए ऊपर में आइए, यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, और कुछ कोई मतलब एक सेंटर में क्लिक कीजिए। तो देखिए वैशानी हाजरा, सत्तो मंडल, समरेश हाजरा, इन लोगों का नाम भी आ चुका है। तो लेकिन ये प्री अप्लाइड में आया है, मतलब ये नाम अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन अभी आपको करना है। मतलब जो नाम भेज रहा है, मतलब कोई भी कैंडिडेट और कोई भी कोच अगर नाम भेजता है, और रजिस्ट्रेशन आप कर भी सकते हो, उसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि यू आर द एडमिन। तो लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको, आप एडमिन हो, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको कुछ अकाउंट बनाना पड़ेगा असिस्टेंट एडमिन का। असिस्टेंट एडमिन मतलब द वॉलंटियर्स फॉर योर कंपटीशन
जो लोग काम करेगा पूरा दिन एक कंपटीशन के लिए, उन सभी का आपको अकाउंट बना देना है यहाँ पे असिस्टेंट एडमिन में आके, ऐड न्यू में आके। ये लोग कौन है? ये लोग वही है जो रजिस्ट्रेशन डेस्क में बस बैठता है, जो स्टेज मार्शल का काम करता है, जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करता है, जो लाइव स्कोर को दिखाता है, वही लोग हैं। तो उन लोगों का जो अकाउंट है वो आपको ही बना के देना है। हम जो YSS टीम है वो आपको सिर्फ एडमिन अकाउंट बना के देगा, बाकी लोगों का अकाउंट आपको ही बना लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, आपको यहाँ पे असिस्टेंट एडमिन का नाम देना है। सपोज एक एडमिन का नाम है चयन दास, उसका कुछ भी आप आईडी डाल दो, मतलब उसका लॉगिन आईडी से 23 चयन नाम दिया। उसका पासवर्ड कुछ डालना है तो पासवर्ड हमने कुछ डाल दिया, कॉन्फर्म में सेम पासवर्ड डाला, सेव कर लिया, एक अकाउंट बन गया। देखिए असिस्टेंट एडमिन एक बन गया, और एक बनाते हैं, हमने सेव कर लिया। अभी जितना अकाउंट बन गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जितना वॉलंटियर्स है सभी के लिए एक एक अकाउंट बना के उनका यूजर आईडी और पासवर्ड उन लोगों को दे देना है। तो असिस्टेंट एडमिन लिस्ट में आइए और देखिए ये 2 अकाउंट हमने बना लिया। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। तो हम फिर से मोबाइल स्क्रीन में आ गया है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए नीचे है असिस्टेंट एडमिन स्टेज मार्शल वॉलंटियर, ये वाला ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे आइए, वॉलंटियर का आईडी और उसका पासवर्ड देने के बाद लॉगिन में प्रेस कीजिए, तो लॉगिन हो गया। चयन दास लॉगिन किया है। अभी देखिए इसमें मेनू में आएंगे तो ऑप्शंस कुछ दिखा रहा है, जैसे अप्रूव रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लाइव स्कोर, प्रोफाइल लॉग आउट। ओके, तो जो नाम आया है डिफरेंट यूनिट से, उनको अगर आपको अप्रूव करना है तो अप्रूव रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो अप्रूव रजिस्ट्रेशन में आके, जैसे मुझे इस यूनिट का मुझे टैग नंबर इशू करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस यूनिट का जो जितना भी कैंडिडेट है। तो देखिए इसमें 17 कैंडिडेट था, पूरा है 17 एंट्रीज। तो आपको सभी को चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए ऊपर में क्लिक कीजिए, सभी चेक हो जाएगा और नेक्स्ट कीजिए, और उसका नाम पूरा आ गया। अभी आपको यहाँ पे टैग नंबर लिखना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट टैग नंबर दिया 101। ये लिखने के बाद नीचे आइए, ऑटोमेटिकली पूरा टैग नंबर वो पॉपुलेट हो जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। नीचे आके आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद हो गया इन लोगों का एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो गया। 17 कैंडिडेट का आपने टैग नंबर इशू कर लिया है। तो अभी ये जो कैंडिडेट था, ये जो यूनिट था, इस यूनिट से अगर वो जो कोच था वो अगर लॉगिन करेंगे तो सबका टैग नंबर दिख जाएगा। कैसे? जैसे हमने फिर से योगा सेंटर में गए, जितना टैग नंबर अभी हमने इशू किया उन्हीं से हम लॉगिन कर रहे हैं। सो 408 एंड उसका पासवर्ड कुछ दे रहा है, वो जो पासवर्ड था हमने दिया तो आ गया। तो यहाँ पे मेनू में आके देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाए, एक कोच को या फिर मैनेजर को, प्लेयर है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई है, व्यू स्कोर है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। तो अगर आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आते हैं और कौन सा कंपटीशन था, ये वाला कंपटीशन YSS चैंपियनशिप, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप वो दिख रहा है, जहाँ पे एक एक इवेंट, एक एक कैंडिडेट का नाम दिख रहा है, उसका टैग नंबर, उसका क्या ग्रुप है, ये पूरा लिस्ट आपको दिखाएगा। तो यहाँ से आप टैग नंबर, आपका जो कैंडिडेट है, जो आबिर सोहेल मल्लिक, उसका टैग नंबर मिला है 117, और जो आपने जो पैसा दिया, फीस भरा, वो कौन सी वॉलंटियर ने रिसीव किया है, उसका नाम भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो चाहे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो, इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, आप PDF भी बना सकते हो इसका। ओके, सो एक गया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और भी एक दिखा रहा है, तो आपने और एक हम कैंडिडेट और एक योगासन सेंटर से हम लॉगिन करेंगे। जैसे हमने दिया, इन लोगों ने कुछ नाम भेजा था, क्या क्या नाम भेजा था ये देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई में जाइए और यहाँ पे वो जो सेंटर, वो जो कंपटीशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो किन लोगों का नाम आपने भेजा था वो उसको आपको आप देखेंगे, मतलब आपको दिख जाएगा। अभी हम यहाँ पे जो वॉलंटियर है
तो ये मेरा है एक योगासन सेंटर है कोच का मोबाइल, और ये वॉलेंटियर जो रजिस्ट्रेशन डेस्क में बैठा हुआ जो वॉलेंटियर है उसका मोबाइल है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके अप्रूव रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो अप्रूव रजिस्ट्रेशन में ही हम है। तो अभी अरुणिमा योगा सेंटर आया, 7 कैंडिडेट है, तो उन सभी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक टैग नंबर देंगे जैसे हमने दिया अभी 120 टैग नंबर दिया, नीचे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका टैग नंबर आ जाएगा, सबमिट कर लेंगे तो सबका मेरा टैग नंबर इशू हो गया। तो अभी ये जो कोच है ये यहाँ से जाके एक्नॉलेजमेंट स्लिप में जाके वो जो सेंटर वो जो आपका कंप्लीशन है उसको सिलेक्ट करने से दिख जाएगा कि इनको क्या टैग नंबर मिला है। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद अगर कोई कंपटीशन में किसी ने आके बोला कि मैंने नाम नहीं भेजा है पहले, हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आइए, वॉलेंटियर आएंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आने के बाद 2 ऑप्शंस है। पहले आप जो आया है प्लेयर उनको पूछिए आपका क्या इस यूनिट में मतलब योगा स्कोरिंग सिस्टम में आपने अकाउंट खोला है। अगर वो बोलता है हाँ हमने अकाउंट खोला है तो उनसे उसका आईडी पूछिए। जैसे अगर वो बोलेगा कि अब मेरा आईडी है 123, तो 123 आप यहाँ पे टाइप करने से उसका डिटेल्स मिल जाएगा। आयुष कुंडू, तो आप पूछिए उसका आपका नाम क्या है, आयुष कुंडू। अगर बोलता है ओके यस माय नेम इज आयुष कुंडू, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसको देखिए एंट्री फीस ऑटोमेटिकली जो कंप्लीशन के लिए आपने डिसाइड किया है वही आएगा। यहाँ पे एक टैग नंबर उसके लिए दे दीजिए से 130 टैग नंबर, और ऑटोमेटिकली इट इज सजेस्टिंग फॉर ए ग्रुप, क्योंकि उसका जो डेट ऑफ बर्थ ऊपर में दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट आज के डेट में उसका एज है इतना, तो आपको सिस्टम दिखा रहा है उसका कौन सी ग्रुप होगा, उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए। आफ्टर टाइपिंग द टैग नंबर इसमें ऐड कर दीजिए, बस उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और कोई आता है वो बोलता है कि मैंने पहले नाम नहीं भेजा है तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, सिस्टम में तो मुमकिन है। तो पहले उनको बोलिए कि आपका आईडी है। अगर बोलता है कि मेरा आईडी मैंने भूल गया हूँ तो बोलिए उसका नाम क्या है। सपोज उसका नाम है से रोहित, तो रोहित आपने टाइप किया, देखिए रोहित नाम से बहुत कैंडिडेट दिखा रहा है, आप टाइप करते जाइए। सपोज रोहित राजा है उसका नाम, तो रोहित राजा 55544 ऑर्गेनाइजर, इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली ग्रुप हो गया। अभी इसको एक टैग नंबर दे दीजिए और ग्रुप सी में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर और एक चीज, अगर कोई आके बोलता है कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो नहीं है ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस न्यू टैब में जाइए, एक न्यू कैंडिडेट के लिए डिटेल से फॉर्म भर के सेव कर लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, कैंडिडेट का नाम लिखिए। सपोज कैंडिडेट का नाम है शोजुल धारा, उसका चेस्ट नंबर क्या देंगे आप, सपोज 133 चेस्ट नंबर देंगे। उसका टीम सिलेक्ट कीजिए कौन सी कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखा रहा है, उसमें आके यहाँ पे उसका एड्रेस अगर चाहे तो टाइप कर सकते हैं। दिस इज नॉट मैंडेटरी फील्ड। डेट ऑफ बर्थ उससे पूछिए आपका डेट ऑफ बर्थ का कितना है, सपोज 11/08/2004। ओके, और यहाँ से अपने ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए कौन से ग्रुप में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आप सपोज हमने दिया उसको 2004, मतलब उसका एज हो गया आ गया आपका सपोज इस ग्रुप में, नहीं गर्ल्स में नहीं होगा, मेल ग्रुप है, तो इसमें जाके हमने सेव कर दिया तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर किसी का नहीं है, आईडी नहीं है, तो आप न्यू टैग में आके, न्यू टैब कहाँ से आएंगे आप, यहाँ पे आके फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ पे आपको न्यू टैब मिल जाएगा, जहाँ पे आप टाइप करके कैंडिडेट का डिटेल्स भर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका कैंडिडेट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। वो कहाँ पे मिलेगा, वो एडमिन के पास मिलेगा। चलिए एडमिन के पास चलते हैं। तो आपको अभी हम एडमिन में हैं, अभी आप कैंडिडेट लिस्ट में अगर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट लिस्ट में जाके अगर आप टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ग्रुप वाइज इसको अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाता है, देखिए। तो अभी तक जितना टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गया है 27, मतलब 27 कैंडिडेट्स का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हुआ है।
और कौन से ग्रुप में कितना कैंडिडेट्स का अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो भी दिखा रहा है, जिसकी इस ग्रुप में 2 है, इस ग्रुप में 1 है, इस ग्रुप में 3 है। इस तरह से जितना ग्रुप है तो किस कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको दिखा रहा है। ये आपको पीडीएफ कर सकते हो या आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ, या फिर प्रिंट भी कर सकते हो। ये बाद में कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सपोज अभी भी चल रहा है, तो अभी हम नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा ग्रुप सिलेक्शन हो गया, एडमिन हमने, असिस्टेंट एडमिन हमने कुछ क्रिएट कर लिया, कैंडिडेट लिस्ट भी हमने बना लिया है। अभी चलिए, अभी कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन के लिए क्या चाहिए? जज चाहिए। तो आपके कंपटीशन में जितना जजेस को आपने इनवाइट किया है सबको आपको पहले टैग करना होगा एडमिन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जजेस को आपने इनवाइट किया है सभी को आप टैग कर लीजिए, उसका नाम यहाँ पे लिखिए, या फिर अगर उसका अकाउंट है तभी उसको मिलेगा, तो उसको बोलिए पहले अकाउंट बनाने के लिए, अगर अकाउंट है उसका नाम टाइप कीजिए, या फिर YSSID जजेस YSSID टाइप कीजिए। तो सपोज उसका नाम है बोलोराम, BALRAM, देखिए बोलोराम मेरा आ गया। तो इस तरह से टाइप करके एक एक करके आप टैग कर लीजिए। जैसे हमने कृपा सिंधु को टैग कर लिया, सुशांत हाजरा को टैग कर लिया, रोबित चौधरी इसको भी टैग कर लिया, देवाशीष मुखर्जी को टैग कर लिया, और कुछ जांच ले रहे हैं यहाँ पे J1 J2 नाम का कुछ जांचेस लिखा है, इनको भी हम टैग कर रहे हैं, J2 J3 J4। तो सब कुछ जजेस को हमने टैग करके रखा है, ठीक है। नीचे भी चलिए बहुत सारा जजेस का नाम मिलेगा, सुरजीत घोष सबको टैग कर लिया। तो इन लोगों को हमने इनवाइट किया है। तो जांच लिस्ट में जाइए, आपका जांच लिस्ट ऑटोमेटिकली जिन लोगों को आप टैग करेंगे उनको लेके आपका जांच लिस्ट बन गया। टोटल 11 जजेस का नाम यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल 11, याद रखिए। अच्छा, अभी कंपटीशन स्टार्ट होगा, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होने के लिए जांच जैसे लगता है ऐसे ही आपका ग्रुप में क्या क्या आसन है वो पहले आपको ऐड कर लेना है। ये आप पहले भी कर सकते हो, अगर आपको पहले से मालूम है कौन से ग्रुप में कितना आसना होगा, क्या क्या आसना होगा, तो पहले ही आप कर सकते हो। तो ऐड आसना इन ग्रुप, इसमें अगर पहले जाएंगे और ऐड करके ऐड व्यू में आके कोई भी ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लो। जैसे हमने इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रुप में क्या क्या आसन होगा, आसन का नाम पूरा लिखा रहता है। यहाँ पे मेरा टेस्ट ट्रेनिंग डेटाबेस है, इसमें आसन का नाम नहीं दिखा रहा है, लेकिन आसन का नाम से भी आता है। तो हमने 4 आसन सेट कर लिया इस ग्रुप के लिए, और गर्ल्स ग्रुप के लिए भी वही 4 आसन हम सेट करेंगे। आसन 1, आसन 2, आसन 3 एंड आसन 4, 4 आसन सेट कर लिया। अभी देखिए 8 to 12 के लिए हम 3 आसन और एक ऑप्शनल हम ऐड करेंगे। तो कर लीजिए आसन 1, आसन 2, आसन 3, और ऑप्शनल के लिए एक स्पेशल आसन होता है, आप यहाँ पे ओपी टाइप करके शॉर्टिंग भी कर सकते हो। ऑप्शनल 1 हमने एक ऐड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जितना सारे ग्रुप्स है सब के लिए आपको एक एक करके इस तरह से आसन ऐड करना है। अगर आपको मालूम है, जब भी आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या आसन है ग्रुप के लिए, आप ऐड कर सकते हो। कंपटीशन से बहुत पहले भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये चीज, ये काम ये आप भी कर सकते हो एज ए एडमिन, या फिर कोई जो स्टेज मार्शल रहेगा वो भी कर सकता है। तो चलिए अभी ग्रुप स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो ग्रुप स्टार्ट मतलब स्टेज मार्शल का काम कौन करेगा ये आपको डिसाइड कर लेना है। तो आप स्टेज मार्शल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट स्टेज मार्शल, इस ऑप्शन में आइए एडमिन से, यहाँ पे ऐड व्यू में आइए, और यहाँ पे इस्माइल शौरकर, इसको आप दीजिए। आप जाके इस ग्रुप का स्टार्ट कीजिए ग्रुप। तो ए ग्रुप 8 to 12 ईयर बॉयज ग्रुप बी, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। तो अभी इस्माइल लॉगिन करेगा। तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है आपको दिखाता है। तो अभी एक स्टेज मार्शल लॉगिन करेगा। तो एक्चुअली स्टेज मार्शल मतलब वो भी वॉलंटियर है। तो ये जो ऑप्शन है असिस्टेंट एडमिन या फिर स्टेज मार्शल या फिर वॉलंटियर, इसमें आएंगे। जो जिनको ग्रुप स्टार्ट करना है उनका आईडी और पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद जो वॉलंटियर्स का स्क्रीन आता है वो तो आएगा ही, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शंस होगा। स्टेज मार्शल, ऐड जोगा इन ए ग्रुप, ऐड जज इन ए ग्रुप, अप्रूव रजिस्ट्रेशन जो हमने दिखाया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो भी हमने दिखाया।
तो अभी ये जो वॉलंटियर है स्टेज मार्शल का काम करेगा, तो स्टेज मार्शल में जाना पड़ेगा। अभी देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ग्रुप, तो ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए वही ग्रुप दिखाएगा जो एडमिन आपको परमिशन दिया है। तो हमने एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, योगा सिलेबस जो एडमिन ने पहले से ही ऐड करके रखा है फॉर दिस ग्रुप, आसन 1, आसन 2, आसन 3 एंड ऑप्शनल, वही दिखा रहा है। और ये जो ग्रुप स्टार्ट होगा, ग्रुप स्टार्ट करने के लिए आपको तो जजेस चाहिए, जज चाहिए। तो जज को बोलिए जिन लोगों को इस ग्रुप में जजमेंट करना है, अब उनको बोलिए लॉगिन करने के लिए। तो अभी जज मॉड्यूल में आ रहा है, तो सपोज यहाँ पे एक जज है, तो जज कैसे लॉगिन करेगा, यहाँ पे जज का ऑप्शन है जज, तो इसमें जाएंगे, उसका आईडी और पासवर्ड देके उसको लॉगिन करना है। अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो ऊपर में क्रिएट जज अकाउंट नाम का एक ब्लिंकिंग हो रहा है, वहां पे जाके एक जज अकाउंट बना लेना है और बनाने के बाद एडमिन में टैग भी करना है। ओके, तो एक जज ने अभी लॉगिन कर रहा है, सपोज उसका आईडी है 3 और उसका पासवर्ड कुछ है, लॉगिन किया एक जज। तो लॉगिन करने के बाद उन जज को इस तरह से दिखाएगा लॉगिन सक्सेसफुल वेलकम जज, और नीचे जाके उसका आईडी, उसका नाम कुछ दिखाएगा। इस स्क्रीन में जज है, मतलब जज इज रेडी फॉर द जजमेंट। उस तरह से एक जज तो नहीं करेंगे, बहुत सारे जजेस होते हैं, हम 3 जज लेंगे। तो दूसरा जज भी लॉगिन कर रहे हैं, जज जाके जज जो आईडी है सपोज 2, तो दूसरा जज लॉगिन कर लिया। इस जज का नाम है देवाशीष मुखर्जी और ये लॉगिन करेंगे, इनका नाम रोबित चौधरी। और एक जज ले लेता हूं हम, नेक्स्ट थर्ड जज आके एंड पासवर्ड इज समथिंग। तो 3 जज लॉगिन कर लिया। तो जज को पहले बोलिए लॉगिन कर लीजिए, तो सभी जजेस ने लॉगिन कर लिया। अभी स्टेज मार्शल यहाँ पे है, तो स्टेज मार्शल के नीचे देखिए एक नेक्स्ट बटन है, लेकिन ये नेक्स्ट बटन अभी डिसेबल है, अभी काम नहीं करेगा क्योंकि आपने जज ऐड नहीं किया है। तो ऐड जज इन ए ग्रुप नाउ। एडमिन ने जज को टैग किया था, वो 11 जजेस था, 11 जजेस जो इस कंपटीशन में भाग लेगा, जजमेंट करेंगे। लेकिन इस ग्रुप के लिए आपको वही टैग करना है, ऐड जजेस इन ग्रुप में जाके आप सभी से पूछिए आप लोगों का आईडी बताइए। देखिए ऊपर में आईडी सभी का लिखा है, तो आईडी आप सबको बताइए, पूछिए। तो यहाँ पे टाइप करने से आ जाएगा, जैसे आप 2 करेंगे, कोई किसी ने जज ने बोला मेरा आईडी है 2, जैसे यहाँ पे लिखा है YSSID 2 रोबित चौधरी, टैग कर लीजिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे और क्या क्या है, जज आईडी 1 है और एक पीछे और एक जज है, जज आईडी 3 है। तो हम यहाँ पे दिख रहा है, हम आपको दिख रहा है, तो जज आईडी है 2 को ऐड किया और 2 को ऐड कर लिया हमने, 1 को ऐड करना है और 3 को ऐड करना है। ऐड करके अपनी बात कर देना है। तो यहाँ पे जजेस नाम भी दिखता है, देखिए सुशांत तो जज आईडी 1 रोहित चौधरी, देखिए ये तीनों जज को हमने ऐड कर लिया, स्टेज बटन ने ऐड किया। अब देखिए नेक्स्ट बटन डिसेबल अब नहीं है, इनेबल हो गया। अभी हम नेक्स्ट करेंगे तो जज के पास एक एक्सेप्ट मैसेज आएगा, इस तरह से एक्सेप्ट मैसेज। और देखिए यहाँ पे याद लिखा रहता है आर यू इंटरेस्टेड फॉर जजमेंट इन दिस ग्रुप। अगर आप जज हो तो आपको पूछ रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं ये इस ग्रुप के लिए। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, हम आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे स्टेज मार्शल के मोबाइल में भी दिखाएगा कि सुशांत हाजरा ए जज ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं है, तो जैसे ये जज ए भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, रोबित चौधरी देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और इन्होंने एक्सेप्ट ना करके सपोज क्रॉस कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस कर लेते हैं तो फिर से आप एक्सेप्ट मैसेज भेज सकते हो बस बाय प्रेसिंग दिस ऐड बटन। आप प्रेस कर दीजिए, फिर से आ गया एक्सेप्ट मैसेज और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सभी जजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, यस दे आर रेडी फॉर द जजमेंट। अभी आप नेक्स्ट करो तो कैंडिडेट मिल गया। अभी कैंडिडेट लिस्ट दिख गया है आपको। अभी क्या करना है, स्टेज में किसको लेना है। स्टेज में आप 1 को ले सकते हो, 2 करके ले सकते हो, 3 करके ले सकते हो, आपको स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है।
कंपटीशन का टाइप के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, हम विश्वजीत को बुला रहा है और राम को बुला रहा है। देखिए नीचे राम लिखा है, राम को बुला रहा है जिसका टैग नंबर है दिस। तो टैग नंबर वाईएसएस आईडी, नीचे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, लेफ्ट साइड में विश्वजीत और राइट साइड में राम को सेंड टू जांच कर दिया। और इसमें लॉक करना होगा 2 कैंडिडेट हमने सिलेक्ट करके। अभी जांच मोबाइल में देखिए क्या आ गया। देखिए 2 कैंडिडेट का ऊपर में दिखा रहा है आशुन 1 विश्वजीत, उसका टैग नंबर क्या है, राम उसका टैग नंबर क्या है, और यहाँ पे आपको मार्क्स देना है। तो ऐसे जांच आपको मार्क्स देना है। लेकिन अगर आप तो मार्क्स देंगे, पहले आसान होगा, उसके बाद जांच यहाँ पे मार्क्स टाइप करके सेव करेंगे, मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन आपके अगर स्टेज के बैक में आपका डिस्प्ले का ऑप्शन है या फिर टीवी लगा है, जाइंट स्क्रीन जो लगा है जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मार्क्स, तो वहाँ पे कौन मार्क्स डिस्प्ले करेगा? अभी तो कोई कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो मार्क्स तो दिखाना ही होगा। तो उसके लिए और एक वॉलंटियर चाहिए, ठीक है। तो अभी जो वॉलंटियर स्टेज मार्शल में काम कर रहे हैं वो डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उनके लिए अलग से एक्सक्लूसिव अकाउंट आपको, वॉलंटियर अकाउंट या फिर असिस्टेंट एडमिन अकाउंट आपको बना लेना है। तो चलिए, तो डिस्प्ले से जुड़ा हो जो वॉलंटियर, जिसके मशीन से, जिसका लैपटॉप से डिस्प्ले हो रहा है, वो भी लॉगिन करेगा असिस्टेंट एडमिन से। तो असिस्टेंट एडमिन से लॉगिन करने के लिए उसका जो आईडी और पासवर्ड जो एडमिन ने पहले से ही बना के रखा है, उनको लेके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद तो आपको जानते ही है क्या क्या ऑप्शन आता है। अप्रूव रजिस्ट्रेशन है तो वॉलंटियर्स अकाउंट है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो हमने बताया था। अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है लाइव स्कोर। तो इसमें अगर हम जाएंगे तो देखिए ये जो ग्रुप चल रहा है, जो करंट ग्रुप चल रहा है, उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको कैसे मार्क्स दिखाना है, वो डिफरेंट ऑप्शंस है। आप मल्टीपल आसाना दिखाना चाहते हो, फिर सिंगल आसाना का मार्क्स दिखाना चाहते हो, या फिर एक एक कैंडिडेट का सारे के सारा मार्क्स दिखाना चाहते हो, या फिर आसाना वाई सिटी दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने आसाना वाई सिटी ही चला दिया, तो ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है ये चलता रहेगा। अभी क्या होगा, जज लोग मार्क्स देंगे। तो जज लोग, पहले जज ने मार्क्स दे दिया, सब कुछ आसान हुआ, जज ने देखा, पहले को 7.5 दिया, नेक्स्ट को 6 दिया और सेव किया और सेव एंड लॉक कर दिया। तो उनका मार्क्स सेव हो गया, लेकिन पीछे डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। और जज का मोबाइल में दिखाएगा कि आपने क्या मार्क्स डाला है फॉर आसन 1, एंड आपके साथ जो को जजेस है, जो आपके साथ जजमेंट कर रहे हैं, किसका मार्क्स सबमिट हुआ है। देखिए सिर्फ आपका ही मार्क्स सबमिट हुआ है, बाकी दोनों जजेस का मार्क्स नहीं सबमिट हुआ है। तो नेक्स्ट जो जज है वो भी मार्क्स देगा। तो उन्होंने दिया 7 और इनमें दिया 6.5। लेकिन जो जज है, कोई भी जज कोई और दूसरे जज का मोबाइल में क्या मार्क्स वो नहीं दिख पाएगा। तो अभी 2 मार्क्स, दोनों का मार्क्स हो गया, अभी और एक जज बाकी है, तो उसको ही हम चलाएंगे। देखिए, और नीचे पीछे जो चल रहा है, जो मार्क्स वो नहीं दिखाया, अभी तक नहीं दिखाया। तो जो तीसरा जज है वो उन्होंने मार्क्स नहीं दिया। तो तीनों जज या फिर जितना सारे जज होगा वहां पे सबका मार्क्स सबमिट होगा, उसका बाद ही वो डिस्प्ले में शो होगा। तो इन्होंने दिया 6.5 और 7 और सेव किया और 7 लॉक किया। और भी पीछे देखिएगा जो डिस्प्ले स्क्रीन खुला है उसमें देखिए मार्क्स आ गया। तो चलिए क्या मार्क्स आ रहा है देखते हैं। तो विश्वजीत और राम 2 परफॉर्मर है, उनका यूनिट का नाम दिखा रहा है, उसका टैग नंबर दिखा रहा है, और कौन सी जज ने क्या मार्क्स डाला है वो दिखा रहा है। और देखिए ये जो हाईएस्ट है उनके लिए एक कलर है, जो लोएस्ट है उनके लिए एक कलर है, और ये जो हमने डिस्प्ले चलाया उसमें हाईएस्ट और आसन वाइज हाईएस्ट और डिस्प्ले को घटा के बाकी जो मार्क्स होता है उनका जो साम होगा वही यहाँ पे दिखाता है आसन वाइज सिटी। मतलब इस आसन में विश्वजीत को ये मिला क्योंकि ये लोएस्ट मार्क्स था, ये हाईएस्ट मार्क्स था, इनको कंसीडर किया। और दूसरा कैंडिडेट के लिए ए हाईएस्ट मार्क्स था और ए लोएस्ट मार्क्स था, तो इसको कंसीडर कर लिया। मल्टीपल अगर जज होगा, यहाँ पे 3 जज है, अगर 5 जज होंगे तो 2 जज का मार्क्स बाद चला जाएगा और बाकी 3 जजों का सम करके यहाँ पे दिखाएगा, इस कलम में दिखाता है। ओके, ये तो चलता रहेगा, वो वॉलंटियर का कोई काम नहीं है। लेकिन बाकी जो जज थे उनके मोबाइल में सेकेंड आसन का मार्किंग का ऑप्शन आ गया है। तो मार्किंग अभी पहले आसन होगा, उसके बाद मार्किंग करेंगे जज। तो जज मार्किंग कर रहे हैं, तो एक जज
मार्क्स दिया, दूसरे जज मार्क्स दे रहे हैं। अभी लास्ट वाला और एक जज है, वो भी मार्क्स देगा। और स्टेज मार्शल का मोबाइल में क्या दिखा रहा है वो भी आपको दिखा रहा है। स्टेज मार्शल के मोबाइल में भी दिखा रहा है कौन सी आसन चल रहा है, कौन सा जज ने सबमिट किया है, कौन सा जज ने नहीं सबमिट किया है, नेक्स्ट आसन क्या है, नेक्स्ट कैंडिडेट कौन कौन होगा, ये वहाँ पे ऑप्शन में सब उनको पता चल जा रहा है। ठीक है, तो इससे सपोज 8 and 6 सेव कर दिया। अभी सेव करेंगे और पीछे देखिएगा डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए डिस्प्ले भी चेंज हो गया, अभी आ गया आसाना 2, ऊपर में दिखा रहा है आसाना 2। ओके, तो इस तरह से कंपटीशन चलता जाएगा और मार्क्स डिस्प्ले होता जाएगा। लेकिन अगर कोई जज चाहता है कि उसका मार्क्स हम चेंज करेंगे तो चेंज कैसे होगा, देखिए ए वाला जो जज है वो ऊपर में जाएंगे, एडिट मार्क्स में जाएंगे और कौन सी कैंडिडेट का आपको मार्क्स चेंज करना है, जो कैंडिडेट स्टेज में है उनका ही आप मार्क्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे राम का मार्क्स चेंज करना है तो हमने अगर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दिखाएगा कि कौन सी आसन का, मतलब आपने 2 आसन का मार्क्स दिया है, आसन 1 और आसन 2, किसका मार्क्स चेंज करना है। नॉर्मली लास्ट आसन का मार्क्स चेंज होता है, तो हमने आसन 2 सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद स्टेज मार्शल के पास एक मैसेज जाएंगे कि देवाशीष मुखर्जी ये जज इस कैंडिडेट का जिसका आसना 2 का जो पहले मार्क्स उनको दिया था 6 वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो जज मार्क्स चेंज कर पाएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है स्टेज मार्शल के ऊपर, क्योंकि स्टेज मार्शल इज द एडमिन फॉर द स्टेज। अगर ये एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे मार्क्स चेंजिंग के लिए ऑप्शन आ गया, टाइप न्यू मार्क्स। पहले 6 था, ऊपर में दिखा भी रहा है, आपने 6 डाला था पहले, अभी क्या डाला है 6.5 डाल के मुझे सेव कर देना है। तो सेव हो गया और ये रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिकली चला आएगा, तो मार्क्स चेंजिंग हो गया। और एक बार आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाके एडिट मार्क्स में जाके पहले कौन सा कैंडिडेट का मार्क्स चेंज करना है, अभी कौन सी आसन का मार्क्स चेंज करना है, तो यहाँ पे कॉल फॉर चेंज ऑफ मार्क्स आएगा स्टेज मार्शल के पास। अगर स्टेज मार्शल रिजेक्ट कर देता है तो फिर इसमें यहाँ पे मैसेज आ गया, योर मार्क्स रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। आप मार्क्स नहीं कर सकते हो अगर स्टेज मार्शल का परमिशन नहीं है। और 2 चीज आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जाके पास में जज के मोबाइल में रिमार्क्स का भी ऑप्शन है, मतलब अगर ड्रॉप हुआ है कैंडिडेट या फिर फर्स्ट चांस ले रहा है या फिर सेकेंड चांस, थर्ड चांस, और बहुत सारे ऑप्शन है, नो पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर, सिली मिस्टेक, ग्रॉस मिस्टेक। तो अगर 0 देना है तो ड्रॉप होगा, 0 देना है तो 0 लिखिए और यहाँ पे ड्रॉप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो रिमार्क्स है बाद में एडमिन जब रिपोर्ट जनरेट करेगा तो उसमें आएगा। तो कुछ भी आए आप सेव करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी जल्दी कुछ मार्क्स दे लेता हूँ। अभी देखिए ऑप्शनल आसन जब चेंज हो जाए, मतलब सभी जज ने मार्क्स दिया, सेव करने से यहाँ पे स्टेज मार्शल का मोबाइल देखिए, यहाँ पे अगर अनडिफाइंड भी आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ब्राउजर का प्रॉब्लम है, जावास्क्रिप्ट का, आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेव करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेव करते हो तो यहाँ पे देखिए स्टेज मार्शल का मोबाइल में क्या होगा, फिर से आपका कैंडिडेट लिस्ट आ गया, मतलब आप फिर से कैंडिडेट सिलेक्ट करो एक एक करके और सेंड टू जज कर दो, फिर से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने सिलेक्ट किया और सेंड टू जज कर लिया, फिर से जज मोबाइल में उन दोनों का मतलब नेक्स्ट 2 कैंडिडेट का नाम डिटेल्स आ गया। अभी फिर से स्टार्ट होगा और सेम प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए एक स्पेशल केस हो गया। सिस्टम में क्या है, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच बहुत डिफरेंस हो जाता है, कितना डिफरेंस वो आपका कंपटीशन आप बताओगे। तो अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, जैसे कि देखिए इसमें एक जज ने 6 दिया, बाकी 2 जज ने 0 दिया, मतलब इस जज गलती कर दिया, इनका 0 इनके ऊपर दे दिया, तो फिर सिस्टम बता रहा है कि देयर इज सम मिस्टेक। तो आपको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, जो ऑब्जर्वर होगा वहां पे वो डिसाइड करेगा किसको मार्क्स चेंज करना है। तो प्रोबित चौधरी ये वाला जो जज है, इनको मार्क्स चेंज करना है, इसको 6, इसको 0 करना है, इसको 6 करना है। ठीक है, जो जज है ये प्रोबित चौधरी है, तो इनको मार्क्स चेंज करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट मार्क्स में जाएंगे, संदीप का
आसन 1 में 0 होगा तो संदीप सिलेक्ट किया और आसन 1 सिलेक्ट किया। अभी क्या होगा, स्टेज मार्शल के पास जाएंगे, ये स्टेज मार्शल ने एक्सेप्ट कर लिया और इसको 0 देना है तो इसमें 0 देके हम सेव करेंगे और एक मार्क्स चेंज करना है। क्या करें, ये आप रिफ्रेश करेंगे तो ये दिख जाएगा, ये 0 हो गया। देखिए ये ठीक हो गया। अभी इसको 6 करना है, गोपाल का स्कोर को 6 करना है। तो एडिट मार्क्स गोपाल आसन 1 यहाँ पे स्टेज मार्शल एक्सेप्ट करेंगे और ये पहले 0 6 करेंगे और सेव करेंगे। तो ये पीछे वाला डिस्प्ले आप जो चेक हो गया, पीछे वाला जो डिस्प्ले है ये 50 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। नहीं तो वहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो वॉलंटियर है, उनको बोलिए रिफ्रेश कर देने के लिए, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश कर देंगे तो वो मार्क्स रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। आई थिंक नाउ कंपटीशन खत्म होने वाला है और कोई कुछ नहीं है, अभी कंपटीशन खत्म होगा तो खत्म करेंगे स्टेज मार्शल। तो स्टेज मार्शल को यहाँ पे मेन्यू में आके यहाँ पे फिनिश करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, आफ्टर ईच एंड एवरी ग्रुप द स्टेज मार्शल शुड फिनिश द ग्रुप। तो फिनिश करने से जांच भी देखिए, यहाँ पे जांच का मोबाइल में भी वो होम स्क्रीन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाता है, जांच भी रिलीज होगी। तो अभी रिजल्ट का बारी है। तो रिजल्ट कैसे कौन देखेगा, रिजल्ट सिर्फ एडमिन ही देख सकते हैं। चलिए एडमिन स्क्रीन पे, एडमिन स्क्रीन पे देयर इज ऑप्शन कॉल्ड रिजल्ट एंड स्क्रूटिनी शीट। यहाँ पे आप जाइए, आपको यहाँ पे एक ही टाइप का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा टाइप लिखा है लेकिन आपके पास एक ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिजल्ट आप जो यूज करते हो उसी हिसाब से होगा। ये रिजल्ट और नीटिया एसोसिएशन में यूज होता है तो इसमें गया हमने। और ए वाला ग्रुप था, ग्रुप बी बॉयज। तो जब तक जितना दूर तक कंपटीशन हुआ है वहाँ उसका स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए रिजल्ट आ गया, रैंक दिखा रहा है, टैग नंबर दिखा है, उसका नाम भी दिखा रहा है, कितना मिला है वो भी दिखा रहा है, ये मार्क्स उसको मिला है। बाकी इन दोनों का तो पूरा कंपटीशन नहीं हुआ है, जितना दूर तक हुआ है उनका ही रिजल्ट अभी आपको दिख रहा है। ये आप एक्सेल क्लिक करोगे तो एक्सेल में आप ले सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, पीडीएफ भी बना सकते हो। और एक चीज है यहाँ पे व्यू डिटेल रिजल्ट का मार्कशीट, इसमें आप जाओगे तो डिटेल में इन डिटेल्स आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये जो फर्स्ट आया है इन जाज, ये जो जाज है कौन सी आसन में क्या मार्क्स दिया है, ये जाज क्या आसन में क्या मार्क्स दिया है, इस तरह से जितना भी जाज होगा सभी का डिटेल्स दिखाएगा। और लास्ट में जो हाईएस्ट टोटल एंड लोएस्ट टोटल एलिमिनेट करके ईटी कैलकुलेट होता है, जिसके ऊपर ही रैंकिंग होता है। ये एक टाइप का रिजल्ट है लेकिन दूसरे एसोसिएशन में दूसरे टाइप का रिजल्ट होता है। और यहाँ पे नीचे एक्सेल और पीडीएफ का ऑप्शन भी है। और बैक करेंगे और एक चीज है यहाँ पे आप मार्कशीट भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब ये बन जाता है एक आपका सर्टिफिकेट। और एक चीज यहाँ पे जांच का भी सर्टिफिकेट होता है। तो जांच में आके यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट में अगर आएंगे तो जितना जजमेंट करेंगे जिनको हमने टैग किया है सबके लिए सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। ओके, देयर आर मोर ऑप्शंस। जांच सीट, यहाँ से आप जांच सीट निकल सकते हो। फीस देख सकते हो कौन सी वॉलंटियर्स के मतलब कि कौन सी अकाउंट से कितना फीस जमा हुआ है वॉलंटियर से। और कैंडिडेट मार्क्स भी चेक कर सकते हो। एडमिन के पास भी मार्क्स एडिट का ऑप्शन होता है, जो हमने बोला मार्क्स एडिट जांच कर सकता है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑन द स्टेज से अगर नीचे आ जाता है कोई कैंडिडेट तो उसका मार्क्स जांच चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे नौबत आता है तो आप एडमिन के पास आके मार्क्स एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, किसका मार्क्स चेंज करना है और कौन सी जांच का करना है और कौन सी आसन में करना है। तो इस तरह से आप मार्क्स चेंज के भी यहाँ से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक आपको जस्टिफिकेशन देना होगा आप क्यों मार्क्स चेंज कर रहे हो। ओके, एंड देयर इज अ प्रोफाइल ऑफ एडमिन